हाफिज हसन अहमद कर चुके हैं, माहिर कानून भी हैं, एनर्जी सेक्टर और टैक्स सेक्टर के एक्सपर्ट भी हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा एक इशू है, एनर्जी सेक्टर का जो बहरान है, ये जो गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, कोई 2,500 अरब के करीब ये पहुँच गया है। आने वाले साल में फिगर्स इतने हौलनाक और खौफनाक आ रहे हैं कि 4,000 अरब भी पहुँच सकता है। इसको एक कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? किसी मुल्क से मदद ली जाए, इंटरनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त इस हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका शुक्रिया। मैं इसका जो अपनी ओपनिंग है वो कुरान पाक की एक आयत है, मैं उससे करूंगा कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलते जितनी देर वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। बेशक। अब ये जो पावर सेक्टर है, ये अरबाब इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक ऐसा फिनोमिना बनता जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी वाइबल नहीं रही। आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका बिजनेस, आपका कमर्शियल जो है वो वाइबल नहीं रहा। आपकी एग्रीकल्चर जो है वो वाइबल नहीं रही। उसके बाद आपका जो मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर है कि जिससे आपने बाहर के मुल्क के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स करनी है और जिससे आपने अपना मंगवाने हैं वहाँ से फॉरेन करेंसी जो आपकी आएगी, वो सारी की सारी जो है वो इस इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर एक मेस कर गई है ये आपका पावर सेक्टर। और ये जो पावर सेक्टर है इसको हम एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग फिगर्स दूंगा कि क्यों मैंने इस तरह ओपनिंग के अंदर कहा। अरबाब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है 43,000 जो है मेगावाट जो है वो आपकी इस वक्त आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो लगाई हुई है, जिसके अंदर 26,000 मेगावाट जो है वो आपका थर्मल पे है, यानी कि आपका 58% है। और आपका जो अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर है वो है 1838 है। और आपका जो हाइड्रल है वो तकरीबन है 10,635 के ऊपर है। और आपका जो न्यूक्लियर है वो आपका 3,500 मेगावाट के ऊपर है। सही। अब ये जो 10,000 मेगावाट जो है आपकी जो पीक जाता है वो तकरीबन 26-31 मेगावाट जाती है, 1000 जो है। कभी भी पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो 31,000 से नहीं गई हुई। और इसके अंदर जो हमारा इस वक्त चल रहा है सारा सिस्टम जो है उसके अंदर तकरीबन 10,000, 11,000, 12,000 जो है वो आपका थर्मल पे चल रहा है। अब उसके मुकाबले में मैं आपको बताऊं कि हमने ब्लंडर क्या किया उस मुल्क के अंदर है कि आपकी जो दुनिया ने आपकी रिसर्च की है उसके अंदर ये है कि 60,000 मेगावाट जो है वो आपका हाइड्रल जो है वो आपका पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर। 40,000 मेगावाट जो है वो आपका इस मुल्क के अंदर सन का या सोलर का आपके इसके अंदर है। अच्छा। और तकरीबन 3,46,000 जो है वो आपका विंड का है। अब आप देखें कि हमारे रिसोर्सेज किस लेवल तक अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं और हम किस विशियस सर्कल के अंदर आ गए हैं कि जिसके अंदर आपका इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट जो है वो तकरीबन 2,800 अरब रुपया जो है वो आपका 28 ट्रिलियन जो है वो आपका उसके पहुंच गया। और पिछले 3-4 साल से ये आपका डबल उसके अंदर चला गया है। अब उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इस थर्मल प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर आपने कैपेसिटी की हुई है, तकरीबन आपकी जो बिजली की कीमत है वो तकरीबन 550-600 अरब रुपया जो है वो आती है। उसके अंदर ये आपका ये मेजर चंक जो है वो आपका ये कैपेसिटी पेमेंट की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद ये है कि हमने जो पॉलिसीज बनाई, चाहे 94 की पॉलिसी आई, फिर 2002 के अंदर आई, फिर 2015 के अंदर आई, ये 47 के करीब जो आपके इस मुल्क के अंदर IPPs चल रहे हैं, हमने इनको कभी इन एग्रीमेंट्स को रिविजिट करने की कोशिश ही नहीं की। हमने जब इनको इंस्टॉल किया ना हमने इनका हीटिंग टेम्परेचर देखा कि इनकी कैपेसिटी क्या है, ना इनका टैक्स ऑडिट की तरफ हम जाते हैं, ना इनके फोरेंसिक ऑडिट की तरफ जाते हैं, लेकिन हम इनको पेमेंट्स कर रहे हैं। और इस चीज को अब आपका पाकिस्तान का हर आदमी जो है इस कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर, इस जो आपका एनर्जी मिक्सचर इस वक्त चल रहा है कि दुनिया के अंदर सबसे जो वर्स्ट कंट्रीज है उनके अंदर आपका तो हाफिज साहब, ये एग्रीमेंट्स को हम रिविजिट क्यों नहीं करते और जो बेहतर पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते, इस पर हम जरा डिटेल से भी डिस्कशन करते हैं। हाफिज साहब, ये जो आपने हाफिज साहब ये जो नुकता आपने उठाया कि 40,000 की कैपेसिटी हमारे किसी जगह इस तरह नहीं होता कि आप फिक्स करें, फिर हम इनको मार्कअप जो है वो देते हैं कि जो हम इनकी डिलेड पेमेंट्स की तरफ जाते हैं। और फिर तीसरा ये है कि वो पे एंड टेक वाला मामला है कि हम आपसे बिजली लें या नहीं लेंगे, हम आपकी कैपेसिटी के ऊपर आपको पेमेंट देंगे। और जो ही ये सारा सिलसिला जाता है आपका सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो बैठ के रह गया। अब 60-70 रुपए यूनिट्स जो है वो आपकी बिजली आपको पड़ रही है, कमर्शियल उससे आगे है। उसके बाद ये है कि आप देखें कि लोग घरों के बिल जो है वो नहीं दे सक रहे। उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो अपना काम नहीं कर रही।
वो कम्पीट नहीं कर रही। तो इस होलिस्टिक के अंदर अरबाब ये है कि जितनी देर तक हमने दो काम ना किए, एक तो ये है कि हमें इस चीज की तरफ जाना चाहिए कि ये जो एग्रीमेंट्स हमने किए हुए थे, क्या ये अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेके जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।